प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे साझेदार की मृत्यु पर देय राशि का लेखांकन व्यवहार विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से साझेदार की मृत्यु पर देय राशि का लेखांकन व्यवहार। ए, बी और सी तीन साझेदार हैं और लाभ को 2/5, 2/5, 1/5 में बांटते हैं। लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को बनाई गई। तीस 6/19 3 महीने बाद सी की मृत्यु हो जाती है। नया अनुपात ए और बी के बीच में 3 और 2 रहता है। पहले दोनों बराबर लाभ बांटते थे, लेकिन अब अनुपात 3:2 हो जाएगा, अर्थात 3/5 ए और बी का 2/5। किसी साझेदार की मृत्यु पर मृतक साझेदार को निम्नलिखित राशियां प्राप्त करने का अधिकार होता है। नंबर 1 पूंजी, नंबर 2 पूंजी पर ब्याज, नंबर 3 ख्याति में हिस्सा, नंबर 4 पुराने संचयों और पुराने लाभों में हिस्सा, नंबर 5 संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ में हिस्सा, नंबर 6 जीवन बीमा में हिस्सा, नंबर 7 मृत्यु तक फर्म के लाभों में हिस्सा। ये सभी मदें पूंजी खाते में क्रेडिट होंगी। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। पूंजी, पूंजी पर ब्याज, ख्याति में हिस्सा, पुराने संचयों में हिस्सा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से लाभ में हिस्सा, जीवन बीमा में हिस्सा और मृत्यु तक लाभों में हिस्सा। ये सभी मदें पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएंगी मृतक साझेदार के। ये 5 मदें हैं जो मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट होंगी। नंबर 1 आहरण, नंबर 2 आहरण पर ब्याज और नंबर 3 ख्याति में कमी, यदि कोई गुडविल रिटर्न ऑफ की गई है, अपलिखित की गई है। नंबर 4 संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में यदि कोई हानि हुई है, और नंबर 5 पुरानी हानियों में हिस्सा। एबीसी फर्म में 2/5, 2/5, 1/5 के साझेदार हैं। फर्म के खाते 31 मार्च 2019 को बंद होते हैं। 30/6/19 को सी की मृत्यु हुई, अर्थात 3 महीने सी रहा और उसका हिस्सा है 1/5। इन फ्यूचर ए और बी अपने लाभ 3/2 में बांटेंगे। आइए अब इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखते हैं। एबीसी 3 साझेदार है, 2/5, 2/5, 1/5 में लाभ को बांटते हैं। 31/3/2019 को खाते बंद हुए थे, बैलेंस शीट बनाई गई थी। 30/6/19 को सी की मृत्यु हो गई, 2 ही साझेदार रह गए, ए और बी, और 3 महीने सी फर्म में रहा। अब
फर्म की बैलेंस शीट देखिए। 31 मार्च 2019 को 5 एसेट्स हैं फर्म के पास। मशीन 10। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 5 एसेट्स हैं फर्म के पास। मशीन और बिल्डिंग 10-10 हजार, फर्नीचर 5,000, डेटर 5,000 और कैश 20,000। फर्म के पास बैंक लोन है 10,000, रिजर्व 10,000 और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 30,000 रुपये, 10-10 हजार प्रत्येक की। सी को 10,000 रुपये उसकी पूंजी के और रिजर्व में उसका हिस्सा 2,000 रुपये दे दिया जाएगा। साझेदारी समझौते के अनुसार सी के उत्तराधिकारी को निम्नलिखित राशियां पाने का अधिकार है। नंबर 1, सी की पूंजी। सी की पूंजी एग्जाम्पल में 10,000 रुपये है। पूंजी पर ब्याज 250 रुपये है। फर्म की ख्याति 25,000 है। 1/5 सी का भाग है, अर्थात 5,000 रुपये सी को पाने का अधिकार है। फर्म की मृत्यु की तिथि तक, साझेदार की मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ 5,000 रुपये है। इनमें से भी 1/5 अर्थात 1,000 रुपये सी को पाने का अधिकार है। रिजर्व जो कि 10,000 है, सी को 2,000 रुपये पाने का अधिकार है। इस प्रकार 10,000 में से 2,000, 10,000 पूंजी 12,000 और ये कुल आइटम 18,250 रुपये बनती है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ फर्म टू डिसीज पार्टनर। मृतक साझेदार को ख्याति में और फर्म के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार है। इसकी गणना किस प्रकार करेंगे? आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का गेनिंग रेशियो 3/5 नया अनुपात और 2/5 पुराना अनुपात अर्थात 1/5। बी का न्यू और ओल्ड दोनों अनुपात बराबर हैं अर्थात गेनिंग रेशियो 0 है। ए को केवल गेन हो रहा है, इसीलिए केवल ए का पूंजी खाता ही डेबिट किया जाएगा ख्याति के लिए। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म, ए इज ओनली गेनर पार्टनर, दैट्स व्हाई ए कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द प्रॉफिट शेयर ऑफ द सी। केवल ए के पूंजी खाते को डेबिट कर लिया जाएगा प्रॉफिट शेयर के लिए, बिकॉज देयर इज चेंज इन न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी। क्योंकि पहले ए और बी का अनुपात बराबर था 2/5/2/5, लेकिन अब उसमें चेंज है, इसलिए गेनिंग रेशियो में शेष पार्टनर डेबिट होंगे। 4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म to deceased partner, A will be debited only in case of goodwill, in case of profit, both. आइए अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल 250। रिजर्व जो 10,000 थे ABC में उनके पुराने अनुपात में बढ़ जाएंगे
ख्याति ए के खाते से सी के खाते में चली जाएगी 5,000 रुपये। इस जर्नल एंट्री में देखते हैं किस प्रकार फर्म के लाभों में मृतक साझेदार को हिस्सा दिया जाएगा। सी, उसका हिस्सा था 1/5 और फर्म के लाभ 5,000 थे, तो सी को 1,000 का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ सकते थे जब हम फर्म के लाभ मृतक साझेदार को हस्तांतरित करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि दोनों साझेदारों में अनुपात सेम रहता, यदि 2:2 पहले था, अब भी 2:2 रहता, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जा सकता था। परंतु अब क्योंकि इनमें नया अनुपात बराबर नहीं है, 2:2 नहीं है, इसलिए गेनर पार्टनर्स को, जो कि ए है, उसका कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। इस तरह सीज कैपिटल अकाउंट का टोटल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और एग्जीक्यूटर अकाउंट को फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी टू कैश 18,250। इस 18,250 की गणना नेक्स्ट स्लाइड में एक बार दोबारा अच्छे तरीके से समझते हैं। मृतक साझेदार का पूंजी खाता। सबसे पहले मृतक साझेदार के पूंजी खाते में पूंजी को हस्तांतरित किया जाएगा, जो कि 10,000 रुपये है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज 250 रुपये है। सी को गुडविल में 5,000 रुपये मिलेंगे, जो कि ए देगा, क्योंकि ए गेनर पार्टनर है, बी को कोई गेन नहीं हो रहा। रिवैल्यूएशन नहीं किया गया। रिजर्व 10,000 थे और उसे 2,000 रुपये सी को मिलेंगे और उसे रिजर्व से मिले हैं, और 1,000 रुपये फर्म के लाभों में हिस्सा मिलेगा, जिसे ए देगा, क्योंकि ए गेनर पार्टनर है और बी को कोई गेन नहीं हो रहा। इन 5 आइटमों का टोटल 18,250 रुपये। मृतक साझेदार का पूंजी खाता इस प्रकार से तैयार कर लिया जाएगा 18,250 रुपये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साझेदार की मृत्यु पर मृतक साझेदार को देय राशि का लेखांकन व्यवहार, इसके तीनों पार्ट्स आप अच्छी तरह से देखकर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू।